क्या आपने कभी अपने आप से ये सवाल पूछा है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी वहीं खड़े रह जाते हैं जहां से शुरू किया था? क्या आपने गौर किया है कि दुनिया के सबसे सफल लोग हमसे ज्यादा स्मार्ट नहीं होते, हमसे ज्यादा टैलेंटेड नहीं होते? उनके पास भी वही 24 घंटे होते हैं जो हमारे पास होते हैं। फिर फर्क कहां पड़ता है? फर्क पड़ता है एक छोटी सी चीज से जिसे ज्यादातर लोग हल्के में ले लेते हैं, एक्शन। सफल लोग खाली नहीं बैठते, वे इंतजार नहीं करते कि सही समय आएगा। वे ये नहीं सोचते कि पहले सब ठीक हो जाए फिर शुरू करेंगे। वे शुरू करते हैं और रास्ते में सब ठीक करते जाते हैं। आज की दुनिया में सबसे खतरनाक आदत है खाली बैठना। खाली बैठकर सोचते रहना, प्लान बनाते रहना, डरते रहना और फिर ये कह देना कि अभी सही समय नहीं है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको एक बात अपने दिमाग में बैठानी होगी, नेवर सिट आइडल। कभी खाली मत बैठो। आज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर हम सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे। आज हम उन नियमों की बात करेंगे जो हर सफल इंसान की जिंदगी के पीछे काम करते हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई भाषण नहीं है, ये एक वर्किंग सिस्टम है। और अगर आप इसे पूरा ध्यान से सुनते हैं तो हो सकता है आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाए। जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आ रहा तो उसका कारण क्या है? अक्सर लोग कहते हैं, मेरे पास मौके नहीं थे, मेरी किस्मत खराब थी, मेरे हालात सही नहीं थे। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे सीखना बंद कर देते हैं। सफलता का पहला नियम है, हमेशा कुछ नया सीखते रहो। जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो धीरे धीरे समय से पीछे छूट जाता है। आज की दुनिया में ज्ञान इतनी तेजी से बदल रहा है कि जो इंसान कल सही था, अगर उसने खुद को अपडेट नहीं किया तो आज बेकार हो सकता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। वे नई टेक्नोलॉजी सीख लेते हैं, नए स्किल्स सीख लेते हैं, नए मौके पहचान लेते हैं। और कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं क्योंकि वे वही पुरानी सोच, वही पुरानी आदतें और वही पुरानी जानकारी पकड़े बैठे रहते हैं। दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग इसलिए आगे हैं क्योंकि वे खुद को रोज बेहतर बनाते हैं। बिल गेट्स रोज पढ़ते हैं। वॉरेन बफेट ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा किताबों के साथ बिताया। एलॉन मस्क ने खुद से रॉकेट साइंस सीखी। इन लोगों में कोई जादू नहीं था, इनके पास बस एक आदत थी, सीखने की भूख। अब आप सोच रहे होंगे, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन सच बताइए, क्या आपके पास दिन के सिर्फ 30 मिनट भी नहीं है? 30 मिनट। अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट किसी नई स्किल पर लगाते हैं तो 1 साल बाद आप उस फील्ड में इतने आगे होंगे कि लोग आपसे पूछेंगे कि तुमने ये सब कब सीख लिया। 30 मिनट्स पब्लिक स्पीकिंग, 30 मिनट्स फाइनेंस, 30 मिनट्स टेक्नोलॉजी, 30 मिनट्स कोई नई भाषा। छोटी छोटी आदतें लंबे समय में बहुत बड़ा फर्क पैदा करती हैं। विराट कोहली ने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस को आदत बनाया। MS धोनी ने छोटी छोटी चीजों पर काम किया। सुंदर पिचाई ने हर दिन खुद को बेहतर बनाया। फर्क ये नहीं था कि वे कौन थे, फर्क ये था कि वे हर दिन क्या करते थे। लेकिन सीखना तब तक काम नहीं करता जब तक आप एक्शन नहीं लेते। सफलता का दूसरा नियम है, प्रोडक्टिव बनो। आलस और टाल मटोल सफलता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। बहुत से लोग पूरी जिंदगी प्लान बनाते रहते हैं। वे सोचते रहते हैं, कल से शुरू करेंगे, अगले महीने करेंगे, जब सब ठीक होगा तब करेंगे। और यही सोच उन्हें वहीं रोक देती है। सफल लोग ज्यादा नहीं सोचते, वे ज्यादा करते हैं। वे जानते हैं कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। एलॉन मस्क की SpaceX 3 बार फेल हुई, रॉकेट गिर गए, पैसा खत्म होने वाला था। लेकिन उन्होंने खाली बैठकर रोना नहीं किया। उन्होंने हर गलती को ठीक किया और फिर से कोशिश की। यही फर्क है। आम लोग फेलियर के बाद सोच में डूब जाते हैं, सफल लोग फेलियर के बाद काम में लग जाते हैं। आपके पास भी वही 24 घंटे हैं जो दुनिया के सबसे सफल लोगों के पास है। फर्क बस इतना है कि वे हर घंटे को किसी न किसी काम में लगाते हैं जो उनके भविष्य को बेहतर बनाए। अगर आप दिन भर फोन स्क्रॉल करते हैं, बेकार की बातें करते हैं और रात को कहते हैं आज कुछ खास नहीं हुआ, तो इसका मतलब आपने खुद ही अपना दिन बर्बाद किया। हर सुबह उठकर एक सवाल पूछिए, आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जो मुझे कल से बेहतर बनाए? छोटा काम भी चलेगा, लेकिन काम होना चाहिए। और अब आती है सफलता की सबसे अनदेखी चीज, डिसिप्लिन। बहुत से लोग मोटिवेशनल वीडियोस देखकर जोश में आ जाते हैं। एक दिन जिम, एक दिन पढ़ाई, एक दिन मेहनत,
फिर 2 दिन गायब। मोटिवेशन कुछ घंटों का मेहमान होता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको वहां तक ले जाता है जहां मोटिवेशन भी नहीं ले जा सकता। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिर्फ टैलेंट से महान नहीं बने, उन्होंने डाइट, ट्रेनिंग, नींद सब कुछ डिसिप्लिन में रखा। विराट कोहली पार्टी छोड़कर फिटनेस चुनते हैं। सुंदर पिचाई हर दिन सीखने का समय निकालते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है काम करना चाहे मन हो या ना हो, काम करना जब कोई देख नहीं रहा, काम करना जब रिजल्ट तुरंत नहीं दिख रहा। डिसिप्लिन ही वो पुल है जो आपको आपके सपनों तक पहुंचाता है। अगर आप हर दिन अपने रूटीन से चिपके रहते हैं तो कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। यहां एक बात समझ लीजिए, सफलता किसी एक बड़े फैसले से नहीं आती, ये आती है छोटे छोटे सही फैसलों से जो आप रोज लेते हैं। आज पढ़ूं या नहीं, आज मेहनत करूं या नहीं, आज टाल दूं या आज कर लूं, यही फैसले आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब सुनना आसान है, करना मुश्किल है, तो हाँ, मुश्किल है, लेकिन यही फर्क है भीड़ और सफल इंसान में। भीड़ मुश्किल से भागती है, सफल लोग मुश्किल को गले लगाते हैं। यहीं से एक और सच्चाई सामने आती है, रिस्क। लेकिन रिस्क की बात आगे और गहराई से समझनी जरूरी है, क्योंकि बिना रिस्क कोई बड़ी कहानी नहीं बनती। और यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। क्योंकि जैसे ही जिंदगी में रिस्क की बात आती है, लोग डरने लगते हैं। डर इस बात का नहीं कि मेहनत करनी पड़ेगी, डर इस बात का होता है कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा। और यही सवाल लाखों सपनों को पैदा होने से पहले ही मार देता है। सफलता का चौथा नियम है, रिस्क लेने से मत डरो। जो लोग सिर्फ सेफ खेलते हैं वे कभी इतिहास नहीं बनाते। इतिहास वही लोग बनाते हैं जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। अगर स्टीव जॉब्स रिस्क नहीं लेते तो शायद आज आईफोन जैसी चीज दुनिया में होती ही नहीं। जब उन्होंने पहला कंप्यूटर बनाया, लोग हंसे। जब उन्होंने एप्पल छोड़ी, दुनिया ने उन्हें खत्म समझ लिया। लेकिन उन्होंने रिस्क लिया, फिर उठे और दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनियों में से एक बना दी। एलॉन मस्क को देखिए, स्पेसएक्स के रॉकेट फेल हुए, पैसा खत्म हो रहा था, लोग कह रहे थे ये पागल है। लेकिन अगर वो डर जाते तो आज इंसान मंगल ग्रह की बात भी नहीं कर रहा होता। रिस्क का मतलब ये नहीं होता है कि आप बिना सोचे कूद जाएं। रिस्क का मतलब होता है डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ाना। क्योंकि सच्चाई ये है, अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आप कितनी ऊंचाई तक जा सकते थे। रिस्क लेने के 3 बड़े फायदे होते हैं। पहला, नए मौके। जो लोग रिस्क नहीं लेते उन्हें वही मौके मिलते हैं जो सबको मिलते हैं, लेकिन जो रिस्क लेते हैं उन्हें वही मौके मिलते हैं जो सबको नहीं मिलते। दूसरा, तेज सीख। जब आप कुछ नया करते हैं तो गलतियां होती हैं, लेकिन वही गलतियां आपको तेजी से समझदार बनाती हैं। तीसरा, कॉन्फिडेंस। हर बार जब आप रिस्क लेते हैं और संभाल लेते हैं तो आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। अब सोचिए, अगर आप अपनी पूरी जिंदगी बिना रिस्क के जीते हैं तो क्या आप कभी जान पाएंगे कि आप क्या बन सकते थे? लेकिन रिस्क लेने के लिए एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, खुद पर विश्वास। सफलता का 5वां नियम है, अपने आप पर भरोसा रखो। दुनिया आपको तब तक सीरियसली नहीं लेगी जब तक आप खुद अपने सपनों को सीरियसली नहीं लेते। अगर आप खुद सोचते हैं मुझसे नहीं होगा, तो यकीन मानिए दुनिया भी आपसे यही मानेगी। लेकिन अगर आप अंदर से कहते हैं मैं कर सकता हूं, तो हालात चाहे जैसे भी हों, आप रास्ता निकाल ही लेते हैं। धीरूभाई अंबानी एक छोटे से गांव से आए, न पैसा, न बड़ी डिग्री, न बड़े कनेक्शंस, लेकिन उनके पास एक चीज थी, अटूट विश्वास। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये मेरे बस का नहीं, उन्होंने कहा मैं सीख लूंगा, मैं कर लूंगा। और आज उनका नाम भारत की सबसे बड़ी सफलता की कहानियों में लिखा जाता है। विराट कोहली जब शुरू में फेल हुए तो लोगों ने कहा यह लड़का ज्यादा आक्रामक है, लेकिन उन्होंने खुद पर शक नहीं किया। उन्होंने खुद को बदला, मेहनत की और दुनिया के बेस्ट खिलाड़ियों में शामिल हो गए। ओपरा विनफ्री गरीबी से निकली, रिजेक्शन झेले, लेकिन खुद पर भरोसा नहीं छोड़ा। अगर वे खुद पर विश्वास छोड़ देती तो दुनिया एक महान नाम से वंचित रह जाती। अब सवाल आता है, अगर आपका आत्मविश्वास कम है तो क्या करें? सबसे पहला काम, अपनी बातों पर ध्यान दीजिए। आप खुद से क्या बोलते हैं? अगर हर दिन आप खुद से कहते हैं मुझसे नहीं होगा, मैं बेकार हूं, मैं दूसरों जैसा नहीं हूं, तो आपका दिमाग उसे सच मान लेता है। लेकिन अगर आप रोज कहते हैं मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर बन रहा हूं, मैं कर सकता हूं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। दूसरा, नेगेटिव सोच को हर समय सिर पर मत बैठने दीजिए। डर आएगा, शक आएगा, लेकिन फैसला आपको लेना है कि आप किस आवाज को सुनेंगे।
तीसरा, फेलियर को दुश्मन मत बनाइए। हर सफल इंसान कई बार फेल हुआ है, फर्क बस इतना है उन्होंने हार नहीं मानी। और अब एक और सच्चाई जिसे लोग बहुत कम समझते हैं, आपकी संगत। सफलता का छठा नियम है, सही लोगों के साथ रहो। आप उन्हीं 5 लोगों की औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आपके आसपास हर समय नेगेटिव लोग हैं, बहाने बनाने वाले लोग हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो मेहनत से नहीं भागते, तो आपकी सोच भी अपने आप बदलने लगती है। वॉरेन बफेट और बिल गेट्स एक दूसरे से सीखते रहे। सचिन तेंदुलकर बेहतरीन कोच और खिलाड़ियों के साथ रहे। सफल लोग औसत माहौल में नहीं पलते, वे खुद को ऐसे माहौल में रखते हैं जहां ग्रोथ नॉर्मल हो। अगर आपको सही लोग रियल लाइफ में नहीं मिल रहे तो किताबों से मिलिए, वीडियो से सीखिए, मेंटोर्स को फॉलो कीजिए। गलत संगत आपकी जिंदगी को धीरे धीरे खोखला कर देती है। और आखिर में वो नियम जो सब कुछ जोड़ता है, कंसिस्टेंसी। सफलता का आखिरी और सबसे जरूरी नियम है, हार मत मानो। हर इंसान कभी ना कभी गिरता है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि आप गिरे या नहीं, सवाल ये है कि आप उठे या नहीं। जैक मा को दर्जनों बार रिजेक्शन मिला, थॉमस एडिसन हजारों बार फेल हुए, अमिताभ बच्चन शुरुआत में रिजेक्ट कर दिए गए, लेकिन अगर वे एक बार हार मान लेते तो दुनिया उन्हें कभी नहीं जान पाती। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% भी बेहतर बनते हैं तो 1 साल बाद आप पहचान में नहीं आएंगे। लोग अक्सर कहते हैं मेहनत का रिजल्ट नहीं दिख रहा, लेकिन यही वो समय होता है जब ज्यादातर लोग रुक जाते हैं और वही लोग जीतते हैं जो उस समय भी चलते रहते हैं। अब अंत में आपके सामने 2 रास्ते हैं। पहला, इस ऑडियो को सुनकर फिर वही पुरानी जिंदगी जीना। दूसरा, आज से ही इन नियमों को अपनी जिंदगी में उतारना। याद रखिए, सफलता इंतजार नहीं करती, वो उन्हीं को मिलती है जो एक्शन लेते हैं। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत है, और कमेंट में लिखिए, आई एम रेडी फॉर सक्सेस। ये था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम सोच बदलते हैं, और जब सोच बदलती है तो जिंदगी बदलना तय है।